Hello everyone, welcome back to our direction sense part 2 video. In this video, we are going to solve the questions based on the direction sense. तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाली वीडियो को पहले देख लो। इससे मैंने डायरेक्शन सेंस का हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया, उसके बाद ही इस वीडियो को देखो। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। So our question is, Ram walks 1 kilometer toward east and he turned to the south and walks 5 kilometer. तो साथ ही साथ डायग्राम बनाते चलते हैं। Ram walks 1 kilometer toward east. तो suppose कि Ram is standing here, okay, and he walks 1 kilometer toward east. तो 1 kilometer toward east, ठीक है। And he turned to the south and walks 5 kilometer. तो यहाँ से साउथ किधर होगा? यहाँ से साउथ, साउथ इस डायरेक्शन में ही होता है हमेशा। 5 किलोमीटर वॉक किया उसने। अगेन ही टर्न टू द ईस्ट, तो साउथ से फिर ईस्ट की तरफ मूव किया। तो ईस्ट किधर होगा? हमेशा इस तरफ होगा। और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। आफ्टर विच ही टर्न टू द नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब इस पोजीशन से नॉर्थ किधर होगा? नॉर्थ होगा इस डायरेक्शन में। कितना कवर किया उसने? 9 किलोमीटर का डिस्टेंस। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कितना दूर है? फॉर अभी राम कहाँ पर है? राम यहाँ पर है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था उसका? यहाँ पर था, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो लेट्स कनेक्ट सम डॉट्स। लाइक कि अगर मैं इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दूं तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा कितना किलोमीटर है? ये 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। ये क्या बन रहा है? अपोजिट साइड, क्योंकि ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब ये पूरा का डिस्टेंस मेरा 9 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ का 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इतना का भी 5 किलोमीटर होगा। तो अगर 9 से 5 को माइनस कर दे तो ये कितना निकल जाएगा? मेरा 4, ठीक है। तो मेरे को मिल गया ना। तो अब क्या निकालना है मेरे को? अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है हमको। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस कितना है मेरा? बेस मेरा है 1 + 2 3, ठीक है, याद रखिएगा। तो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो रूट अंडर 25 कितना हो गया मेरा? 5। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन से, बट ये भी बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टाउन डी इज 20 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ टाउन एम। टाउन एम के वेस्ट में डी है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस क्या? 20 किलोमीटर है। तो डायग्राम बनाते हुए चलेंगे साथ ही साथ हम लोग। तो टाउन एम है, ओके। टाउन एम का वेस्ट, वेस्ट किस साइड होगा? वेस्ट हमेशा इस तरफ होगा। तो वेस्ट में कौन है? डी है। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है भाई? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाउन आर इज 15 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ टाउन डी। टाउन डी के साउथ में, टाउन डी का साउथ किस तरफ होगा? वैसी बात है, इस तरफ ही होना है ना। कौन है? टाउन आर है। टाउन आर कितना? 15 किलोमीटर। आगे क्या है? टाउन के इज 20 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टाउन आर। टाउन के जो है वो टाउन आर के ईस्ट में है। टाउन आर का ईस्ट किधर होगा? ईस्ट। टाउन आर का इस तरफ होगा। और कौन है वो? टाउन के है। डिस्टेंस क्या है? 20 किलोमीटर। एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन एम। तो जो टाउन के था वो आर के ईस्ट में था 20 किलोमीटर, और एम से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एम से ऑब्वियसली बात है यही डिस्टेंस बनेगा इसी डायरेक्शन पे 15 किलोमीटर का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? टाउन डी इज इन व्हाट डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन के। टाउन डी जो है वो टाउन के से किस डायरेक्शन में है और कितना डिस्टेंस में है। तो सबसे पहले जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ एक हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा 15 किलोमीटर है और ये मेरा क्या है? 20 किलोमीटर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम का? रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होगा और 20 का स्क्वायर मेरा 400 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 625 का रूट कर देते हैं।
तो कितना हो जाएगा हमारा 25। ये तो था 25 डिस्टेंस निकल कर आ गया भाई, डी और के के बीच का डिस्टेंस क्या निकल कर आ गया मेरा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या निकल कर आ गया मेरा, मेरा निकल कर आया 25। लेकिन अब डायरेक्शन क्या है, तो डी की कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी इस डायरेक्शन पे है, तो डी से हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया। और के किस डायरेक्शन में, के इस डायरेक्शन पे है ना, तो ऑब्वियसली बात है साउथ ईस्ट डायरेक्शन बना ना मेरा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शैडो बेस्ड क्वेश्चन है। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने शैडो के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्विक रिकैप देखेंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में दो चीज रहेगा, या तो इवनिंग के बेस्ड में क्वेश्चन रहेगा, या तो इवनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, या फिर मॉर्निंग बेस्ड। ठीक है। तो अगर मॉर्निंग है यानी सनराइज का टाइम है, तो सनराइज हमेशा किस डायरेक्शन से होता है, सनराइज हमेशा ईस्ट के डायरेक्शन से होता है। ठीक है। सनराइज जब भी होगा वो ईस्ट के डायरेक्शन से होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी सनराइज होगा यानी जो शैडो बनता है वो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ है तो शैडो बनेगा मेरा किस तरफ, इस तरफ शैडो बनेगा। ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड में। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में मूव करते वक्त शैडो किस तरफ बनेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो कि मूव कर रहा है मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके। नॉर्थ डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है वो, तो इसका राइट किस तरफ है, राइट इस तरफ, और लेफ्ट किस तरफ है, लेफ्ट उसका इस तरफ है। क्लियर है। तो जो शैडो बनेगा जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब भी उसका शैडो बनेगा वो हमेशा उसके लेफ्ट साइड में बनेगा। कब, मॉर्निंग के सिनेरियो है ये, मॉर्निंग का सिनेरियो मोस्टली। क्लियर है। इसी तरीके से अगर पर्सन मूव कर रहा है मेरा दूसरे डायरेक्शन में, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो मूव कर रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, वो मूव कर रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, इस तरफ मूव कर रहा है वो। ठीक है। तो पर्सन जब ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका राइट किधर होगा, राइट उसका इस तरफ है और लेफ्ट उसका इस तरफ है। लेकिन जब वो ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सोर्स ऑफ लाइट किधर है, ईस्ट पे ही है, तो शैडो कहाँ बनेगा, उसके बिहाइंड बनेगा, पर्सन के बिहाइंड बनेगा। ओके। पर्सन के बिहाइंड शैडो बनेगा। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पर्सन मूव कर रहा है साउथ के डायरेक्शन में, पर्सन इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। अगर पर्सन मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन साउथ, तब पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या है, तो पर्सन का राइट हो गया इस तरफ और लेफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है। आप अपने आप इमेजिन करो ना, आप अगर आप इस तरफ इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो तो आपका राइट और लेफ्ट किधर होगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो राइट इस तरफ है पर्सन का, लेफ्ट राइट इस तरफ है पर्सन का, और लेफ्ट इस तरफ है। क्लियर है। तो शैडो जब बनेगा किस तरफ बनेगा, शैडो पर्सन के राइट साइड बनेगा, इस डायरेक्शन में शैडो बनेगा। क्लियर है। सेम एज दैट अगर पर्सन वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर्सन अगर वेस्ट के डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तब उसका शैडो किधर बनेगा, तो पर्सन का पहले राइट और लेफ्ट समझते हैं। वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पर्सन का शैडो राइट, सॉरी, पर्सन का राइट इस तरफ होगा और पर्सन का लेफ्ट इस तरफ होगा। तो शैडो किधर बनेगा, शैडो जो बनेगा वो पर्सन के फ्रंट में बनेगा, शैडो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है। तो ये था मॉर्निंग का सिनेरियो। इसी के ठीक अपोजिट हो जाता है मेरा इवनिंग का सिनेरियो। इवनिंग में क्या होता है, सनसेट किधर होता है, सनसेट होता है मेरा वेस्ट के डायरेक्शन पे। तो वेस्ट के डायरेक्शन में जब सनसेट होगा यानी सोर्स ऑफ लाइट क्या है मेरा, वेस्ट में है, तो शैडो किधर बनेगा, ईस्ट में बनेगा। शैडो किधर बनेगा मेरा, शैडो बनेगा ईस्ट में। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि पर्सन किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक है। पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सोर्स ऑफ लाइट किधर है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, शैडो को फॉर्म कर लेंगे। तो इससे हमको क्या अगर डायरेक्शन बनाने में इजी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वन इवनिंग राज एंड अमन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। राज एंड अमन, तो फॉर एग्जांपल मान लो दो पर्सन है, एक है राज, मान लो ये राज है, और मान लो ये अमन है। ओके। और दोनों का फेस किस तरफ है, एक दूसरे के अपोजिट, और फेस टू फेस करके खड़ा हुआ है। क्लियर है। अब if the shadow of Aman was exactly to the right of Aman, then which direction was Ram facing?
सबसे पहला चीज यहाँ पर उनको नोटिस करना है वो क्या है कि इवनिंग का बात कर रहा है। इवनिंग में सन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, मान लो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो सन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्लियर है। लेकिन क्या बोला, शैडो किधर फॉर्म हो रहा है, इफ द शैडो ऑफ अमन वाज एग्जैक्टली राइट ऑफ अमन, अमन का राइट किस तरफ है, फॉर एग्जाम्पल वो अगर इस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है तो अमन का राइट किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट इधर होगा, है ना। और अमन के राइट में ही शैडो फॉर्म हो रहा है, शैडो किधर फॉर्म हो रहा है, इधर ही फॉर्म हो जा रहा है, ओके। देन विच डायरेक्शन वाज राम फेसिंग, तो राम किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, ठीक है। तो जब अमन इस डायरेक्शन में खड़ा है और अमन के राइट में ही शैडो फॉर्म हो जा रहा है, इसका मतलब अमन किस डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ में खड़ा है, सोर्स ऑफ लाइट मेरा इस डायरेक्शन में है और शैडो इधर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अमन किस डायरेक्शन में खड़ा है, अमन खड़ा है नॉर्थ की तरफ फेस करके, और तो फिर राम क्या होगा, राम अमन के अपोजिट साइड में खड़ा है यानी साउथ की तरफ फेस करके, तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, ओके। सो लेट्स सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एट सनराइज रोहित एंड मोहित आर हैविंग अ कन्वर्सेशन। ध्यान क्या रखना है कि सनराइज यानी मॉर्निंग का बात हो रहा है, तो सन सोर्स ऑफ लाइट किधर होगा, ईस्ट के डायरेक्शन पे, इधर कहीं, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहित एंड मोहित आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो ये रोहित है, ये मोहित है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा है और कन्वर्सेशन कर रहा है। द शैडो ऑफ मोहित इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ रोहित। तो यहाँ पर ना सबसे इजी चीज ये है कि अगर रोहित के राइट साइड में शैडो बन रहा है, इसका मतलब रोहित किधर खड़ा है, साउथ की तरफ फेस करके, तो शैडो किधर बन रहा है, मेरा शैडो बन रहा है इस डायरेक्शन पे, किधर में, राइट साइड में, किसके, रोहित के। तो रोहित किस तरफ फेस किया हुआ है, इसका मतलब साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोहित, तो रोहित अगर साउथ की तरफ फेस किया है तो मोहित किधर फेस किया हुआ है भाई, मोहित मेरा नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। सो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो भी मेरा शैडो पे बेस्ड है। जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अ बॉय वाज वॉकिंग ऑन द रोड अर्ली मॉर्निंग, तो मॉर्निंग बोला है तो मॉर्निंग में सन का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट होगा, इस तरफ होगा, ईस्ट में। आफ्टर द सनराइज एंड हिज शैडो वाज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट, विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से शैडो का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो शैडो जो हो रहा है वो लेफ्ट में फॉल करा, तो लेफ्ट में कब फॉल करता है, जब कोई पर्सन मूव करता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन पे, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट किधर है, इस तरफ है, और शैडो किस तरफ बन रहा है उसके, इस तरफ, तो उसके लेफ्ट उसका इधर हुआ ना और राइट इधर हुआ, ठीक है। द पर्सन वाज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। इजी हो गया सॉल्व करना हमारे लिए, कितना क्विक हम लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। इस तरीके जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उतना इजी क्वेश्चन आप और उतना क्विक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।